सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जय श्री कृष्ण एवरीवन। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किचन में क्या कर रही हूँ। मैं आई हूँ खाना बनाने। तो आज किचन में मैं नहीं, मेरा टैलेंट बोलेगा। तो मैं कद्दू काटने लग जाती हूँ बचका बनाने के लिए। गोल गोल पीसों में कद्दू को काट लेती हूँ और थाली में रखने लग जाती हूँ। रखने के बाद मैं चली जाती हूँ चावल धोने और चावल धोकर पीस देती हूँ मैं चावल को। ऐसा कभी हुआ है कि मैं कुछ की हूँ और मुझसे चीजें खराब नहीं हुई तो यहाँ पे चावल गिर जाती है मुझसे और फिर वहां से सब कुछ हटाती हूँ मैं और जल्दी से साफ करने लग जाती हूँ कि कहीं मम्मी आकर देख ना ले और मुझे बात ना कहने लगे। फिर मैं कर्म करने जाती हूँ और मुझसे कांड ही हो जाता है। अभी मैं यहाँ पे साफ की थी और पानी गिर के मेरा तो दिमाग ही खराब कर दिया। तो फिर मैं चावल पीसने लगती हूँ और मेरा चावल पिसा जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है और मुझे तो कुछ ऐसा ही करना था। तो मैं फटाफट जार से निकालती हूँ कठौती में और मिक्सी पोंछने लगती हूँ क्योंकि चावल पीसती हूँ तो मिक्सी पर गिरने के कारण मिक्सी गंदा हो जाता है और उसे पोंछकर मैं रख देती हूँ और फिर वहाँ पे साफ करने लगती हूँ। मैं पिसा हुआ चावल में हल्दी डालती हूँ। आप लोग के यहाँ भी चम्परास के डब्बे में हल्दी धनिया मिर्ची का पाउडर तो रखाता ही होगा। मैं फ्रिज में से कुछ बारीक पीसे हुए मसाला निकालती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी पीसे हुए मसाले का बहुत ज्यादा ही शौकीन है। तो मैं जाती हूँ रूम में और मैदा का पैकेट उठाती हूँ और जल्दी से किचन में जाती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि बचका बनाने के लिए चावल क्यों पीस रही है। इसलिए चावल पीसती हूँ क्योंकि चावल से जो बचका होता है वो बहुत कुरकुरा टाइप का हो जाता है और मैदा से हल्का नरम होता है, इसीलिए मैं दोनों को मिक्स कर देती हूँ और फिर बचका बनाती हूँ। इतना टेस्टी लगता है, आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं यहाँ पे मिर्ची काटने के लिए ऊपर का डंटी तोड़ रही हूँ और फिर मैं मिर्ची धोकर ले आती हूँ। और ये बहुत पुराने टाइम का चॉपर है जिसमें मिर्ची बहुत बारीक से कट जाता है। मैं इस चॉपर का फाइनल रिजल्ट आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैं मिर्ची को इसमें काट ली हूँ, एकदम बारीक से कट जाता है इस चॉपर में, एकदम चॉप हो जाता है और फिर मैं मिक्स करने लगती हूँ। तभी मेरा भाई आता है और मुझसे पूछता है क्या बना रही हो। मैं बोलती हूँ राज की रेसिपी है, पहले आधार कार्ड दिखाओ उसके बाद बताऊंगी। उतना ही में मैं देखती हूँ मेरा चावल भी हो गया था तो मैं मार पसाने लगती हूँ। मेरी मम्मी सुबह में सब्जी बनाई थी तो मैं उसे गर्म कर देती हूँ और फिर दूसरे बर्तन में निकाल देती हूँ। प्याज का पकौड़ा बनाने के लिए और बंधा का पकौड़ा बनाने के लिए मैं दोनों काट लेती हूँ। चावल मैदा को मिक्स करके जो पेस्ट बनाती हूँ उसी में कद्दू और बंधा प्याज सब मिक्स कर देती हूँ अलग अलग बर्तन में। मेरा भाई किचन में आता है और कुछ खाने के लिए खोजता है लेकिन उसे कुछ ना मिलता है तो उससे पपीता कटता नहीं है तो मुझे बुलाता है काटने के लिए और मैं काट के उसे दे देती हूँ। पता नहीं मेरा भाई है या शोपीस, इसे एक पपीता भी नहीं कटता है। मैं पपीते की ब्यूटी पार्लर वाली हूँ तो तुम कढ़ाई के मैनेजर बनो। तेल डालो जल्दी। उसका पपीता कट जाता है तो वो चला जाता है और मेरे कढ़ाई का तेल इतना गर्म हो गया था कि मैं बता नहीं सकती हूँ, धुआं निकलने लगा था मेरे कढ़ाई से। तभी मुझे ऐसा लगता है कि बचका का जो पेस्ट है वो बहुत ढीला है, उसे मैं टाइट करने के लिए हल्का मैदा डालती हूँ। फिर एक एक करके मैं कढ़ाई में डाल देती हूँ। आज मम्मी की रेसिपी ट्राई कर रही हूँ, अगर स्वाद अच्छा है तो क्रेडिट मैं लूंगी, अगर नहीं आया तो मम्मी का। देखो देखो ये वीआईपी बचका है, इसे स्पेशल प्लेट लगाऊंगी आप लोगों के लिए। इधर बचका तल रहा है उधर दाल उबल रहा है, मैं तो किचन की सुपर हीरो ही बनी हुई हूँ। मम्मी किचन में आती है और बोलती है क्या क्या खाना बनाई हो। आज तो बहुत सारा खाना बनाई हो और दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो मैं मम्मी को खुशी कर दी थी खाना बनाकर, मम्मी को इतना अच्छा लग रहा था मैं खाना बना रही थी कि मम्मी बहुत खुश हो रही थी। मेरा भाई बचका खाने के लिए